नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका की मौजूदा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक का अगले माह अमरावती से कई अन्य तबादला होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके संदर्भ में विगत कई दिनों से चर्चाओं एवं कयासों का बाजार गर्म है, जिसका अब तक यह निष्कर्ष लगाया जा रहा था कि मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा जारी माह के अंत में मातृत्व अवकाश के तहत लंबी छुट्टी पर जाने वाली है, जिसके चलते अमरावती में उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी की आयुक्त के तौर पर नियुक्ति करते हुए आयुक्त सौम्या शर्मा का स्थानांतरण किया जाएगा और मातृत्व अवकाश के समाप्त होने पश्चात उन्हें किसी अन्य पद पर पदस्थापना दी जाएगी। वही अब प्रकाशित सूत्रों के जरिए एक नई जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा का तुरंत तबादला नहीं होने जा रहा, बल्कि अगले माह उनका तबादला होने की संभावना है। परंतु तबादला होगा अथवा नहीं यह भी अभी पूरी तरह से तय नहीं है। सामने आई नई जानकारी के मुताबिक मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा आगामी 25 या 26 मार्च से कुछ दिनों के लिए अवकाश पर जाने वाली है तथा वे करीब 15 से 20 दिनों के लिए छुट्टी पर रहेगी। इस दौरान महानगर पालिका का कामकाज प्रभारी व्यवस्था के तहत संचालित किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि 15 से 20 दिनों के अवकाश से लौटने के बाद राज्य सरकार द्वारा होने वाले जनरल ट्रांसफर में मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा का तबादला किया जा सकता है। उसी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चाएं तेज है, जिसके तहत माना जा रहा है कि यदि मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा का तबादला होता है तो उनके स्थान पर नए आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। वहीं यदि किसी कारणवश मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा का तबादला नहीं होता तो उनके मातृत्व अवकाश अवधि में प्रभारी आयुक्त को अमरावती महानगर पालिका के कामकाज का पदभार सौंपा जाएगा और प्रभारी आयुक्त अमरावती मनपा के प्रशासनिक कार्य संभालेंगे। मौसम विभाग द्वारा जताए गए अनुमान के अनुसार कल गुरुवार 19 मार्च को दोपहर 3 बजे के बाद मेलघाट की धारनी व चिकलदरा तहसील में जबरदस्त ओलावृष्टि के साथ बेमौसम बारिश हुई, जिसके तहत जहां सेमाडो परिसर में जमकर ओले बरसे, वही कोलकास, खामला व रायपुर परिसर में जोरदार बारिश ने हाजिरी लगाई। इस असमय संकट के चलते कटाई के लिए तैयार गेहूं पूरी तरह से भीग कर खराब हो गया, जिससे क्षेत्र के आदिवासी किसानों का काफी नुकसान हुआ। इसी तरह अंजनगांव सुरजी तहसील के संत लखमाजी महाराज संस्थान में 400 वर्षों की परंपरा रहने वाले गुड़ी पाड़वा के उत्सव पर भी इस बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि का जबरदस्त असर हुआ तथा दोपहर 4 बजे के आसपास अचानक हुई तूफान बारिश और बड़े आकार वाली ओलावृष्टि के चलते पूरी यात्रा अस्त व्यस्त हो गई। विगत कई दिनों से मेलघाट में धूप की तीव्रता काफी अधिक बढ़ गई थी, लेकिन गुरुवार की दोपहर के समय वातावरण में अचानक बदलाव होना शुरू हुआ। तब बादलों की गड़गड़ाहट के साथ पानी बरसने लगा। इसी दौरान सेमाडो में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। वही इससे पहले बुधवार की रात 12 बजे के आसपास चाकरदा परिसर में बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ जमकर बारिश हुई। साथ ही साथ अचलपुर व परतवाड़ा शहर में कल दोपहर से सूरज के दर्शन नहीं हुए और कुछ इलाकों में बारिश की हल्की फुहारें बरसी। इसके अलावा वडनेर गंगाई के कुछ क्षेत्रों में बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ पानी बरसा। साथ ही साथ कल देर रात बेमौसम बारिश ने अमरावती में भी दस्तक दी तथा शहर के लगभग सभी इलाके बेमौसम बारिश के चलते सराबोर हो गए। कुल मिलाकर जिले में मेलघाट सहित कई क्षेत्रों में विगत 2 दिनों से लगातार ओलावृष्टि सहित बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते किसानों में जबरदस्त चिंता का माहौल है। सरकारी तेल कंपनियों ने सामान्य पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई परिवर्तन न करते हुए आज दोपहर प्रीमियम पेट्रोल के रेट ₹2.35 बढ़ा दिए। यह दरवृद्धि तत्काल लागू हो गई, जिससे अमरावती में 120.19 रुपए प्रति लीटर प्रीमियम पेट्रोल अब 114.54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। तीनों प्रमुख तेल कंपनियों IOC, BPCL, HPCL ने रेट बढ़ाने की घोषणा की। सामान्य पेट्रोल पुराने रेट पर ही मिलने की जानकारी कंपनियों द्वारा दी गई। पेट्रोल पंप संचालकों से संपर्क करने पर बताया गया कि प्रीमियम पेट्रोल की खपत अमरावती में सीमित है। 100 से 1200 लीटर पेट्रोल की रोजाना बिक्री होने की जानकारी पंप संचालकों ने दी। उल्लेखनीय कि खाड़ी युद्ध के कारण विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम बेहताशा बढ़ गए हैं। $73 प्रति बैरल का तेल अब $140 को पार कर गया। फिर भी भारत में तेल कंपनियां सामान्य पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ा रही है। अभी तो लोगों को राहत प्राप्त है। लगातार तेज होती धूप और बढ़ते तापमान का असर शालेय विद्यार्थियों पर न हो, इस बात के मद्देनजर जिले की सभी प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं को केवल सुबह के ही सत्र में चलाने का निर्णय जिला प्रशासन ने
लिया है, जिसके संबंधित पत्र जिला परिषद के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षणाधिकारियों द्वारा सभी मुख्याध्यापकों के नाम भेजा गया। इस आदेश पर आज शुक्रवार 20 मार्च से अमल किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ निजी शालाओं में इस आदेश पर अमल करना संभव नहीं रहने की बात भी सामने आई है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ हद तक कठोर भूमिका अपनाई है और संबंधित शालाओं को पर्यायी व्यवस्था करने हेतु कहा है। साथ ही संबंधित शालाओं के मुख्याध्यापकों के साथ शिक्षणाधिकारियों की संयुक्त बैठक लेते हुए इस संदर्भ में रहने वाली समस्याओं व दिक्कतों का समाधान निकालने की बात भी कही गई। अमरावती शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए महानगर पालिका प्रशासन ने स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नई कार्यवाही शुरू कर दी है। महापौर श्रीचंद तेजवानी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि स्वच्छता कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्वच्छता निरीक्षकों और ठेकेदारों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। अमरावती महानगर पालिका का नामकरण अमरावती बडनेरा महानगर पालिका करने से संबंधित प्रस्ताव मनपा की आम सभा में मंजूर हो चुका है, जिसे अब राज्य सरकार के पास मंजूरी हेतु भेजा गया। उल्लेखनीय है कि युवा स्वाभिमान पार्टी के गठ नेता ज्ञानेश्वर उर्फ नाना आमले तथा पार्षद प्राध्यापक प्रशांत वानखड़े ने मनपा की आम सभा में मनपा के नामकरण का प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी गठ नेताओं तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष के जुड़े पार्षदों ने भी अपनी सहमति प्रदान की थी। ऐसे में प्रशासन द्वारा मंजूर एवं कायम हुए प्रस्ताव अगली कार्यवाही के लिए अब राज्य सरकार के पास भेजा गया, जिसके चलते अब राज्य सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को लेकर उठाए जाने वाले कदम की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। बता दें कि अमरावती महानगर पालिका की विगत 20 फरवरी को हुई आम सभा में अमरावती मनपा का नाम बदलकर अमरावती बडनेरा महानगर पालिका किए जाने से संबंधित प्रस्ताव 20 फरवरी को रखा गया था। यह प्रस्ताव रखते हुए भी युवा स्वाभिमान पार्टी के गठ नेता नाना आमले व पार्षद प्रशांत महल्ले ने राज्य की अन्य महानगर पालिकाओं के संयुक्त नामकरण होने से संबंधित मामलों की जानकारी दी थी। इस समय सभागृह नेता चेतन गावंडे, नेता प्रतिपक्ष विलास सिंगोले, शिवसेना बसपा के गठ नेता डॉक्टर राजेंद्र तायडे व पार्षद बबलू शेखावत ने प्रस्ताव को मंजूरी एवं कायम रखने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही साथ सत्ता पक्ष एवं विपक्ष से जुड़े सभी पार्षदों ने इस प्रस्ताव को समर्थन प्रदान किया। शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना चुकी अन अकेडमी क्लासेस की नई शाखा का उद्घाटन अमरावती में बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक रवि राणा प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सेंटर की संचालिका जया राठी एवं उनके परिवार द्वारा विधायक रवि राणा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत व सत्कार के साथ हुई। इस मौके पर विधायक राणा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की संस्था द्वारा अमरावती में शाखा शुरू करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अब यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खाड़ी देशों में चल रहे तनावपूर्ण हालात के चलते सरकार द्वारा कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति को पूरी तरह से बंद कर दिए जाने के चलते होटल व रेस्टोरेंट व्यवसायी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते होटल व रेस्टोरेंट व्यवसायियों ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे से भेंट करते हुए उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया तथा कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति को सुचारू किए जाने की मांग की। इस समय अमरावती होटल रेस्टोरेंट व लॉजिंग एसोसिएशन तथा अमरावती खाद्य पदार्थ विक्रेता संघ के अध्यक्ष रविंद्र सिंह सलूजा सहित दोनों संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। आर्थिक वर्ष के अंत में संपत्ति खरीदी फरोख्त के दस्तावेजों के पंजीयन में संभावित वृद्धि को देखते हुए उपनिबंधक कार्यालय छुट्टियों के लिए भी खुले रहने के निर्देश जारी किए गए। इसके तहत 26 मार्च से ये कार्यालय लगातार कार्यरत रहेंगे। पंजीयन महानिरीक्षक एवं मुद्रांक नियंत्रण के निर्देशानुसार लक्ष्य पूर्ति के लिए 26 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च और 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद कार्यालय खुले रहेंगे। साथ ही जिन कार्यालयों की साप्ताहिक छुट्टी शनिवार रविवार के अलावा अन्य दिनों में होती है, उन्हें अपनी 2 साप्ताहिक छुट्टियों में से एक दिन कार्यरत रखना होगा। विश्व मांगल्य सभा की स्थापना को 15 वर्ष पूर्ण हुए। इस उपलक्ष्य में संस्था द्वारा 2 दिवसीय मातृ संस्कार समागम अधिवेशन का शेगांव में आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विदर्भ सहित विदर्भ क्षेत्रों से हजारों महिला कार्यकर्ता सहभागी होंगी। यह जानकारी विश्व मांगल्य सभा की पदाधिकारी डॉक्टर वसुधा बुंडे ने दी। स्थानीय श्रमिक पत्रकार भवन में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए विश्व मांगल्य सभा की पदाधिकारी डॉक्टर वसुधा बुंडे ने बताया कि संस्था के कार्य का केंद्र माता है। माताओं के संस्कारों से ही समाज एवं राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बन सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य माताओं में आत्मविश्वास बढ़ाना है। अमरावती से लगभग 750 महिलाएं इस अधिवेशन में सहभागी होगी, जबकि पूरे विदर्भ से हजारों महिलाओं की संख्या में माताएं शामिल होगी। ऐसी जानकारी उन्होंने इस वक्त दी।
अमरावती डिस्ट्रिक्ट परमिट रूम एसोसिएशन ने राज्य शासन द्वारा लाइसेंस फीस में की गई भारी भरकम बढ़ोतरी के विरोध में सामूहिक रूप से लाइसेंस जमा करा देने की चेतावनी आज मीडिया से बातचीत में दी। एसोसिएशन ने आज दोपहर प्रेस वार्ता आहूत की थी, जिसमें अध्यक्ष नितिन मोड़ और पदाधिकारी मौजूद थे। EF3 के परवाना के संदर्भ में एसोसिएशन ने 4 पेज का विशेष निवेदन सीएम से लेकर राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी और संबंधित मंत्रियों को भेजा है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट के कथित विवादित बयान के विरोध में अमरावती में भीम ब्रिगेड संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मंत्री सिरसाट का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर अपना रोष जताया। यह आंदोलन संगठन के संस्थापक राजेश वानखड़े के नेतृत्व में किया गया। अमरावती के शारदानगर क्षेत्र में मोहट कॉम्प्लेक्स से श्री कृष्ण हॉस्पिटल डॉक्टर नीचत तक आने वाले मुख्य मार्ग पिछले 4 महीनों से अधूरा पड़ा होने के कारण स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क अत्यंत व्यस्त मानी जाती है। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं, लेकिन संबंधित ठेकेदार द्वारा काम अधूरा छोड़ दिए जाने से बार बार हादसे हो रहे हैं और लोगों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है। चिखलदरा तहसील के बुटीदा गांव में बुधवार को दोपहर के समय अचानक लगी भीषण आग से 3 मकान जलकर खाक हो गए। इस घटना में भले ही जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन प्रभावित परिवारों को आर्थिक नुकसान पहुंचा। इन तीनों परिवारों से युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल येवले समेत कार्यकर्ताओं ने भेंट कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किराना सामान भी वितरित किया। अलॉजिस हॉल के सामने स्थित कंपोस्ट डिपो हटाने की मांग समेत साफ सफाई की समस्या को लेकर आज MIM के नवनिर्वाचित पार्षद द्वारा कोणार्क कंपनी के विरोध में किया जाने वाला आंदोलन पार्टी के स्थानीय वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर रमजान ईद को देखते हुए स्थगित कर दिया गया। यह आंदोलन अब रमजान के बाद किए जाने की जानकारी MIM पार्षदों ने दी। साईं झूलेलाल वेलफेयर फाउंडेशन झूलेलाल जयंती उत्सव समिति सिंधी समाज की ओर से इष्ट देवता झूलेलाल साईं का जन्मोत्सव आज बड़े ही उत्साह से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में हिंदू स्मशान भूमि स्थित साईं झूलेलाल की प्रतिमा का पूजन और आरती की गई। महापुरुष श्रीचंद तेजवानी ने आरती की तो समाज बंधु बड़े ही उत्साहित और हर्षित नजर आए। आयोलाल झूलेलाल का जयघोष किया गया, जो गगनभेदी रहा। समाज बंधु विशेषकर युवाओं का उत्साह देखते ही बना। कोरोना काल से लेकर अब तक 6 वर्षों से सतत साईं झूलेलाल की चेटी पर आरती पूजन का आयोजन किया जाता रहा है। नगर सेवक महेश मूलचंदानी द्वारा रखी गई आरती में समाज के गणमान्य बड़ी संख्या में सहभागी हुए। शहर के बुधवारा परिसर स्थित सार्वजनिक श्री हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य दिव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय आजाद हिंद मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत गत रोज गुड़ी पाड़वा के पर्व से अखंड रामायण पाठ के साथ की गई, जो हनुमान जन्मोत्सव तक निरंतर जारी रहेगा। इस उपक्रम के तहत अखंड रामायण पाठ का वाचन श्री मुकुंद महाराज जी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहभागिता कर रहे हैं। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत महिला मंडल का गनगौर बिंदोरा भव्य रहा। गुडलो घुमेरो रे घुमेला जैसे पारंपरिक गीतों के कारण राजस्थान का आभास हुआ। महिलाओं में बड़ा उत्साह देखा गया। समाज की दोनों नवनिर्वाचित नगर सेविका पूजा कौशिक अग्रवाल एवं ललिता रतावा का स्नेहिल सत्कार इस समय किया गया। धूमधाम से निकाली गई ईसरजी और गणगौर की प्रतिमाओं की शोभा यात्राओं में महिलाओं ने घूमर ताल पर थिरक कर आनंद व्यक्त किया। सिंधी समाज के आराध्य दैवत वरुण अवतार श्री झूलेलाल जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में सिंधी युवा मंच द्वारा खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें खाटू श्याम बाबा का आकर्षक दरबार सजाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश की अधिष्ठा अनुष्का जम्मा गायिका ने अपनी सुमधुर वाणी में सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं जैसे खाटू श्याम बाबा के एक से एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील स्थित साऊंगा विठोबा मंदिर में गुड़ी पाड़वा के अवसर पर इस वर्ष भी लाखों रुपयों के कपूर का दहन की सदियों पुरानी परंपरा श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई गई। करीब 400 वर्ष से चली आ रही इस अनोखी परंपरा में शामिल होने के लिए राज्य भर से लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंचे।